न्यूज वन इंडिया ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से राणा सांगा जी के ऊपर एक बयान आया, उसके बाद कड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन रामजी लाल सुमन अभी भी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। किस तरीके से उनके इस बयान को देख रहे हैं आप? देखिए, ये लोग देश में शिक्षा की बात नहीं करते, ये लोग स्वास्थ्य की बात नहीं करते, देश में अमन चैन की बात नहीं करते, ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते, जो 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट के देने की बात है, ये समाजवादी पार्टी के नेता नहीं करते। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है, उसमें भी 7, 9, 11 बांट करके आरक्षण सबको बराबर देने की बात है, उसको नहीं करते। ये फिजूल की बयानबाजी दे करके चर्चा में बने रहने की बात करते हैं। मायावती जी भी हमलावर हैं। वो कह रही हैं कि दलित चेहरे को आगे करके इस तरीके से समाजवादी पार्टी करा रही है, ये उचित नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, 2 जून की घटना जो मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, वो भी तो दलित थी। करने वाले कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के लोग। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। विधायकों को भूसा की तरह गाड़ी में भरते थे, घसीट के पकड़ के गोड़ गिराते हुए सड़क पर ले जाते थे। उस समय कानून याद नहीं आया। आज कानून की बात करते हैं। आज पूरे प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हैं। सपा की गवर्नमेंट थी तो 822 दंगे हुए थे, 1200 जन की हानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए, 900 जन की हानि हुई। और कांग्रेस तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के रिकॉर्ड बना लिया। ये क्या बोलेंगे? इनके पास कोई दम नहीं है, बस इसी तरफ चिल्लाते रहें। अभी 8 साल बीता है यूपी में, अभी 22 साल और इसी तरह चिल्लाएं। अखिलेश जी खुद को कृष्ण जी का वंशज बताते हैं और कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क उन्होंने इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें सुगंध पसंद है। देखिए, अब उनको यही सब बयान देना है। उनको कभी उनकी जबान पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है। उनको पता है कि नहीं कि रोहिणी आयोग है क्या? हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि जरा इसका विश्लेषण बता दें कि रोहिणी आयोग कब बनी या उसमें क्या है। वो कभी नहीं बोलते हैं। सामाजिक न्याय समिति पर कभी नहीं बोलते हैं। 27% आरक्षण की बात बांट करके सबको देने की बात 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था। उस समय मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने नहीं माना। बात करते हैं पीडीए की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, लेकिन पीडीए का असली फार्मूला है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अभी उपचुनाव देखा करहल में, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको ले चले कटेहरी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ले चले मिल्कीपुर, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं कुछ, करते हैं सब कुछ। अनुज चौधरी काफी चर्चा में रहे और एक बार फिर से उनका बयान आया। संभल के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि अगर ईद पर सेवैया खिलानी है तो हमें हमारी जो होली पर गुजिया है वो भी खानी पड़ेगी। भाईचारा इसी को कहते हैं। देखिए, इस देश में मुसलमान मोहम्मद साहब को तो जानता है लेकिन मानता नहीं है। अगर वो मान लेता तो आपको बता दूं, ये उनकी नफरत जो कांग्रेस सपा बसपा के लोग सिखाते हैं, उनको नफरत यही लोग सिखाते हैं, उन्हीं का हिस्सा वो लोग लूटते भी हैं। हम तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अगर वास्तव में कांग्रेस ये लोग मुसलमानों के मसीहा बनते हैं तो 27 का चुनाव आ रहा है ना, अखिलेश साइकिलिया थमा दे मुसलमान के कि तुम चलाओ भैया पीछे, अब हम बैठेंगे। हिम्मत है तो करके दिखावें। ये खाली झूठे मुसलमानों के गुमराह करके नफरत सिखा करके वोट लेते हैं और कोनो काम नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वीडियो रविकांत के साथ।